आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। अब ये वचन का समय है और हम प्रभु के वचन से आज देखेंगे, मनन करेंगे प्रभु आज हमसे वचन से क्या बातचीत करता है। आइए हम वचन को देखिए। जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसके नाम पर उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर मतलब आत्मा, क्योंकि 13 वचन इसका उत्तर हमें देता है। वे न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। लहू, शरीर और मनुष्य की इच्छा ये उसकी अभिलाषाओं को भी दर्शाती है, ये उसके शरीर को दर्शाती है। लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है कि लोग विश्वास करें और वो परमेश्वर की संतान बने। लहू से, शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से इंसान पैदा होते हैं, इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो परमेश्वर की संतान उत्पन्न होते हैं, यानी कि परमेश्वर के आत्मिक जन पैदा होते हैं। इसलिए हमारा नया जन्म होता है। यीशु मसीह ने कहा नया जन्म होना जरूरी है। जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। हमारा जन्म शरीर से हुआ है पहले, लेकिन हमें आत्मा में भी जन्म लेना है। इसलिए हम दुनिया में एक विश्वासी, एक प्रभु को मानने वाला व्यक्ति दोनों तरीके से जीता है, दुनियावी भी और आत्मिक भी। लेकिन दुनिया में जीते हुए वो दुनिया के लोग तौर तरीके के अनुसार नहीं जीता है, वो आत्मिक तरीकों से जीने की कोशिश में लगा रहता है, आत्मिक तरीके से जीता। इसलिए हमारे जो नियम, जो तरीके, बातचीत कुछ दुनिया से अलग होती है, क्योंकि हम आत्मिक भी हैं। दुनिया में हमें जो 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 हम शरीर में जन्मे हैं तो हमें परिवार के साथ शरीर में, आत्मा में नहीं है। परिवार के साथ है, परमेश्वर के साथ हम आत्मा में हैं। लेकिन जब आराधना प्रार्थना में बढ़ते हैं तब हम लोग आत्मा में आना है। हालेलुया। इसलिए देखिए, पौलुस जो है एक बहुत गहरी बात कहता है, अगर मुझे वो सही मिल जाए तो एक जगह पे एक वचन लिखा हुआ है, अब से मैं किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझूंगा। तो भी हमने शरीर के अनुसार एक दूसरे को जाना था, लेकिन अब मैं शरीर के अनुसार नहीं समझूंगा। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16 वचन लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं समझेंगे। हालेलुया। फिर कैसे समझना है? आत्मा में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। एक आत्मा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान, मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, इसलिए मैं एक आत्मा हूं। जब अपने आप को आप आत्मिक समझते हैं, आत्मा जानते हैं, समझते हैं, शरीर तो है ही हम लोग, आत्मा भी हम लोगों को समझना है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा भी दिया गया है। तभी हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, तभी हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के दर्शन को देख सकते हैं, तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और वही आत्मा जानता है आने वाली बातों को प्रकट करता है। रोमियो की पत्री 8 का 26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हमारे शरीर में हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ कौन मिल जाता है? पवित्र आत्मा मिल जाता है, और फिर वो प्रार्थना करता है आहें भर भर कर, रो रो कर, आंसुओं के साथ में।
तो इसलिए वो सिखाता है हमें, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा अगुआ है। इसलिए 8:16 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन गवाही देता है? आत्मा। किसके साथ? हमारी आत्मा के साथ। क्या दोबारा से पढ़ेंगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। 26 में क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर प्रार्थना करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे अंदर से होकर के वो प्रार्थना करता है। क्योंकि आत्मा में की गई आराधना और प्रार्थना ही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। 27 वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए एक जन। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। हमारे मनों को जांचने वाला जानता है हमारी जरूरत क्या है और आत्मा की इच्छा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी तो क्या होगा? उसका उत्तर जल्दी मिलेगा, तुरंत होगी। इसलिए हमें आत्मिक व्यक्ति बनकर आत्मा में बढ़ते हुए और अपने आप को परमेश्वर की संतान जानकर, आत्मिक जन जानकर हमें प्रार्थना और आराधना करना है। तब हम परमेश्वर से मिल जाते हैं, परमेश्वर से हम लोग जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं इसमें कुरिन्थियों की पत्री में 6 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में पढ़िए उसका 17 वचन, बहुत गहरा वचन है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब क्या? वो एक हो जाता है प्रभु के साथ। और जो प्रभु के साथ एक हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की बातों को समझ सकता है, वो परमेश्वर की योजना को जान सकता है। आप अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले दिनों के लिए एक भविष्यवाणी का एक तरीका आ जाएगा, बुद्धि ज्ञान सब उसके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि आत्मा बात करेगा, वो आत्मा के साथ जुड़ गया परमेश्वर के साथ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, हम आत्मिक होते हैं, परमेश्वर की संतान होते हैं, तो पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन बहुत लोग उसमें बढ़ते नहीं है, आत्मिक जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं आता उनके लिए। मतलब वो बैठते हैं बस अपनी बुद्धि से बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। आत्मा में प्रार्थना करना और बुद्धि में प्रार्थना करना फर्क है। हालेलुया। बुद्धि से प्रार्थना करना और आत्मा में प्रार्थना करना फर्क है। हम मुख्य जो बात वो है संगति। 17 वचन, जो प्रभु की संगति में रहता है, हमें प्रभु की संगति में रहना सीखना है, फेलोशिप। हालेलुया। शिप मैंने होता है पानी का जहाज, और फेलो मैंने बंदे को बोलते हैं इंग्लिश में। हालेलुया। फेलो, फेलोशिप मतलब एक एकांत में कहीं पे अलग जाकर के संगति करना, उसको बोलता है फेलोशिप। किसी के साथ में जहाज समुद्र में अकेला रहता है, अलग से चला जाता है दुनिया से अलग। हालेलुया। इसलिए में संगति करना है प्रभु के साथ, अकेले में चलते फिरते हुए। प्रभु को मानने वाला व्यक्ति जो ये जानता है यीशु मसीह जीवित है और उस पर विश्वास करता है, उसने आत्मा का थोड़ा सा विश्वास चखा है, तो वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। हालेलुया।
हालेलुया, बहुत सारा समय उसके ऊपर से आएगा जाएगा, दुख का, आंसुओं का, ये वो सब कुछ, लेकिन वो अकेला नहीं होगा कभी। दाऊद के जीवन को स्टडी करें, यूसुफ के जीवन को, और प्रेरितों को और अन्य लोगों को जो अकेलेपन में रहे हैं, वो अकेले नहीं रहे, उन्होंने प्रभु को पाया अपने साथ। 40 साल तक मूसा ने जंगल में भेड़ बकरियां चराई, वो अकेला नहीं था। वो लगता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला नहीं था। परमेश्वर उसको देख रहा था 40 साल तक, उसको महान अगुवा दिया, महान सामर्थ्य दिया। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को नम्र और दीन करें। जब भी हम बैठते हैं, कभी कभी हमें बैठना है बस बाइबल लेकर के, और सिर्फ प्रभु की ओर मन लगाना, अपने विचारों को दुनियादारी से इधर उधर से हटा करके, फोन सब साइड में रख के बाइबल लेना है, बैठना प्रभु की चरणों में, पवित्र आत्मा को बोलना, प्रभु मुझे अगुवाई कर, मैं बाइबल पढ़ूँ या प्रार्थना करूँ। कुछ भी नहीं हो रहा तो सिर्फ धन्यवाद देना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें। मन में कोई गीत आए, लाइन आए, उसी एक ही लाइन को गाते रहो, चाहे 50 बार गाओ, चाहे 100 बार गाओ, उसमें लगे रहो, आत्मा में खो जाओ, वो प्रैक्टिस करो। हालेलुया। हालेलुया, फिर आप आत्मा की बातों को समझना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार, प्रेरितों के काम पढ़िए, प्रेरितों के काम में बहुत अधिक चीजें हैं पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। आत्मा में आराधना, प्रार्थना और संगति करने वाले व्यक्ति जो होंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको असफल नहीं कर सकती, पीछे नहीं छोड़ रख सकती। उनकी बुद्धि बहुत अद्भुत हो जाएगी, उनका ज्ञान, उनके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कोई जादू टोना, कोई शैतान का काम उनका रास्ता रोक नहीं सकता, कोई दुष्ट व्यक्ति उनको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। शत्रुओं की योजना उन लोगों के लिए सफल नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं। जो आत्मा में रहना सीख गया, क्योंकि जो उससे टकराएगा, जो उससे उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो किसको रोकने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर को, जो उसके अंदर बैठा है। और जो उसके साथ में लड़ेगा, वो प्रभु अपने आप उसको देखेगा। हालेलुया। हालेलुया, वो परीक्षा में निराश हो सकता है, परीक्षा में आ सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया, ये प्रभु के जन की, आत्मिक जन की पहचान है, इसलिए आत्मा में बढ़ गया। कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग 12 अध्याय में जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पौलुस जो है आत्मिक वरदानों के विषय में बात करता है, और हमें इन आत्मिक वरदानों में बढ़ना है, तो हमें इनको पढ़ना है। 12, 13, 14 अध्याय को इनमें आत्मिक वरदानों के विषय में दिया हुआ है। पौलुस यहाँ पर कहता है 14 अध्याय में, उसका पढ़िएगा 14 वचन, 14 वचन पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पढ़िए भैया आगे। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, तो प्रभु का दास पौलुस, महान एक दास, वो क्या कहता है? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना मतलब आत्मा की अगुवाई, गीत गाना अन्य भाषा में हो सकता है, या कोई हिंदी में भी गीत हो सकता है, लेकिन वो आत्मा में भी हो सकता है। जब आत्मा की, तब हमारे जीवन में परिवर्तन है, हमारे आसपास एक महिमा में प्रभु की उपस्थिति रहेगी। इसलिए कहीं प्रभु के लोगों को देखा होगा, लोग उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास सामर्थ होती है, प्रभु की हजूरी में बने रहते हैं। दुष्ट आत्मा ये सब शैतान को छू नहीं पाता है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने वाले हमें बनना है, और इन चीजों की प्रैक्टिस करना, आदत डालना है, प्रभु में बने रहे। कई बार आत्मा में वचन पढ़ने के लिए अगुवाई करेगा, बातें करेगा, वचन पढ़ते रहेंगे। कई बार दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा, कई बार आंसुओं के साथ आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, प्रार्थना करने के लिए आंसुओं के साथ में, कई बार उपवास करके प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा। हालेलुया। और उसके चरणों में बैठे रहिए, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा। आत्मिक जो परमेश्वर की संतान है वो कौन है? एक परमेश्वर का आत्मा जो है संतान है, वो आत्मा है, परमेश्वर से जन्मा परमेश्वर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। और कुरिन्थियों 6 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या लिखा हुआ है?
17 वचन में, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेन बात ये, हमें प्रभु के साथ एक आत्मा होना है, तब आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे और बाइबल की बातों को समझ पाएंगे, आने वाली बातों को समझ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें